तो गैसीय स्टेट ऑफ मैटर में कल हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ जब गैस अवस्था में रहता है तो उसके जो फंडामेंटल कण है, हाँ, यानी जो कण है पदार्थ, उसके बीच अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। और अंतराणु का स्पेस यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है नहीं, और उनके कण जो होते हैं क्या होते हैं, स्वतंत्र गमन करते हैं। अब उसके आगे हम लोग को पढ़ना है कौन सी, गैसों के सामान्य गुण, नहीं, गैसों के सामान्य गुण, गैसों के सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, जनरल प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ऐसे, हाँ, गैसों के सामान्य गुण क्या है, तो इसका भी सामान्य गुण जैसे ठोस पदार्थ का सामान्य गुण है, द्रव का सामान्य गुण है, तो इसका भी पहला है कौन सी, गैस आकृति और आयतन। इसका भी है कौन सी, आकृति और आयतन। आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम इन है, तो लिख लो गैसों के आकृति और आयतन, गैसों के आकृति और आयतन आकृति और आयतन निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, नहीं, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण, इनके कण स्वतंत्र गमन करते हैं, स्वतंत्र गमन करते हैं। जैसे इसमें भी आप लोग जैसे ठोस पदार्थ में पढ़े हैं आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, द्रव में आकृति निश्चित नहीं होता है पर आयतन निश्चित होता है। इसमें आपका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि यह गैस हमेशा क्या होता है, उड़ता रहता है। अरे बस समझ में, गैस क्या होता है, उड़ता रहता है। तो जो वस्तु उड़ता रहे उसका कोई आकृति और आयतन जो गैस रूप में हो, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कोई भरोसा है कि कब कैसा है, नहीं है। हाँ, तो इसका आकृति और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। हाँ, इनके कारण कम होने के कारण इनके कण स्वतंत्र गमन करते हैं,
इनके कण स्वतंत्र गमन करते हैं। ठीक है, इनके कण स्वतंत्र गमन करते हैं। हो गया? हाँ, हो गया। अब दूसरा है घनत्व। तो लिखो घनत्व, लिखना है या ऐसा ही रहने दो? वीडियो जाकर देखते हो ना घर पर? दूसरा क्या है? घनत्व है। केवल यहाँ समझ लो, दूसरा क्या है? घनत्व है। घनत्व पदार्थ के गैसीय अवस्था में पदार्थ के गैसीय अवस्था में इनके घनत्व निम्न होता है। निम्न होता है। चूंकि निम्न होता है, चूंकि इनके इंटरमोल क्यूलर स्पेस अधिक होता है। स्पेस अधिक होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच में काफी दूरियां रहती है। आ रहे हो समझ में? इस तरह से होता है, इसलिए इनके घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। हो जाएगा? हाँ, बात आ रही है समझ में? हो गया? मिटा दें? अब लिखिए, लिखिए या तीसरा समझिए, द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक और क्वथनांक लिखो। गैस के द्रवणांक और तीसरा क्या है? द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक और क्वथनांक हो गई। तो लिखिए, समान वायुमंडलीय दाब पर समान वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक और क्वथनांक, किसी गैस के द्रवणांक तथा क्वथनांक, द्रवणांक तथा क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। ठीक है, कमरे के ताप से क्या होता है? कम होता है। यानी इसमें द्रवणांक क्वथनांक क्या है? आप देखते हैं, गैस को आप क्या पिघलाइएगा? क्या इसको उबालिएगा? नहीं। तो गैस इसी तरह गैस है। हाँ, जब कमरे के ताप पर कम होगा तो गैस के कण क्या होंगे? जुटेंगे। हाँ, तो किस अवस्था में जुटेंगे? जैसे बर्फ पानीय है तो वाष्प बन के जाता है, तो गैसीय अवस्था में जाता है। जब वहाँ ठंडा मिलता है तो उसके कण क्या होते हैं?
जुटते हैं तो द्रव बन जाते हैं, द्रव से भी और ठंडा हो जाते हैं तो गैस ही क्या होता है, बर्फ बन जाता है, नहीं बनता है। हाँ, यानी पदार्थ के तीन अवस्थाओं में जल एक ऐसा पदार्थ है जिनको तीनों अवस्था पाया जाता है। द्रव के तीनों अवस्था है, ठीक ना। द्रव द्रव जो है ठोस के रूप में भी होता है, द्रव के रूप में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। अब इसके बाद है संपीडीय। क्या है? संपीडीय। संपीड़िता क्या है? तो आप संपीड़िता को पढ़ाया गया है, हाँ हाला नहीं, संपीड़िता को पढ़ाया गया है कि संपीड़िता जो है गैस की संपीड़िता सबसे अधिक होती है। हाँ, ऐसे लिखो, पदार्थ की गैसीय अवस्था में, पदार्थ के गैसीय अवस्था में पदार्थ की गैसीय अवस्था में संपीड़िता संपीड़िता अधिक पाया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, संपीड़िता मतलब गैस को आप क्या करते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर है संपीड़िता अधिक होता है। आपके किताब में एक फिगर है, आप देखिए यहाँ पर दो बर्तन है, इस तरह से देख रहे हो। देख रहे हो, यहाँ पर देखिए, आप किसी बर्तन में गैस को भर लीजिए, देख रहे हैं। तो पहले गैस मान लीजिए कि अगर है नहीं दबाया गया है तो यहाँ तक भरा हुआ है, देख रहे हैं ना। इसी गैस को आप पिस्टन से दबाइएगा, पिस्टन देखें आप लोग, पिस्टन नहीं समझ रहे हैं? हाँ, पंप, पंप को जो इधर से मारा जाता है इस तरह, उसका नाम है पूरा कौन सी है, पिस्टन, यानी उसको दबाया जाता है। हाँ, या किसी बर्तन में ले करके, चाहे आप फिचकारी देखते होंगे, हाँ फिचकारी देखे हैं, तो उसको एक दबाया जाता है कि नहीं दबाया जाता है, तो दबाया जाता है। तो इस तरह से, या आप देखते हैं सुई इंजेक्शन में पिस्टन लगा हुआ है, ब्लड खींच करके या फिर उसको क्या किया जाता है, दबाया जाता है, या दवा खींच करके फिर उसको दबाया जाता है। तो उस पिस्टन गैस पूरा भरा हुआ है, तो ये पूरा बर्तन में भरा हुआ है, गैल उधर का देख रहा है, पूरा बर्तन में गैस क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब पहले पूरा भरा हुआ है तो जितना ये गैस है उतना ही ये गैस है, लेकिन इसको पहले पूरा बर्तन में भरा हुआ है, अब इसी गैस को कम कर दिया गया है, दाब दे करके, संपीडीय गुण इसमें है, इसको दबाया गया है, दब गया है, इसलिए वही गैस है जितना इसमें। अगर मान लो कि ये 2 किलो गैस है तो ये भी 2 किलोग्राम गैस है, लेकिन यह पूरा छेका हुआ है और इसको दाब करके कम कर दिया गया है पिस्टन के द्वारा। बात आ रही है समझ में? पिस्टन के द्वारा इसको दाब करके क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। बात आ रही है समझ में? हाँ, तो इसका मतलब क्या है
कि गैस में संपीडीय गुण ज्यादा है। गैस में क्या है? संपीडीय गुण ज्यादा है। संपीडीय समझ रहा है? हाँ, संपीडीय गुण मतलब, संपीडीय गुण मतलब गैस। हाँ, संपीडीय मतलब किसको कहते हैं? संपीडीय मतलब जब किसी वस्तु को दबाया जाए और दब जाए तो उसी को हम संपीडीय कहते हैं। हाँ, किसी वस्तु को जब दबाया जाए और दब जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? संपीडीय कहते हैं। तो गैस दबाने पर क्या होता है? दब जाता है। तो इसका मतलब क्या है? गैस में संपीडीय है। ईंटा को दबाओगे तो दबेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसमें संपीडीय गुण नहीं है। संपीडीय और संपीडीय अभी नहीं समझा है तुम? हाँ, लकड़ी जिस पर बैठा है संपीडीय है कि असंपीडीय है? असंपीडीय है। क्यों? ये दबेगा नहीं। या गैस को आप मुठा में लेकर के दबाइएगा, हाथ से लेकर दबाइए, दबेगा कि नहीं दबेगा? हाँ, तो संपीडीय का मतलब हो गया कि किसी वस्तु को जब हम दबाते हैं अगर वह दब जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संपीडीय कहते हैं। ठोस पदार्थों में जैसे मान लो कि स्पंज है यानी रसगुल्ला है, उसको दबाने पर क्या होता है? दब जाता है। पाव रोटी है, दबाने पर दब जाता है। तो उस स्पंज जो है संपीडीय है। रसगुल्ला क्या है? संपीडीय है। या तुम्हारे घर है गादा का बिछौना है, हाँ, तो गादा क्या होगा? संपीडीय है। एक हाथ नीचे चला जाएगा अगर गदादार है। हाँ, या साइकिल का सीट है वो गदादार है, बैठने पर नीचे धंसता है। तो जो चीज को दबाने पर दब जाए उसी वह गुण क्या है? संपीडीय गुण होता है। आ गई बात समझ में? कि नहीं समझ रहा है? तुम समझ रहा है? हाँ, संपीडीय किसको कहेंगे? हाँ, जो वस्तु दब जाए या जो पदार्थ दब जाए उसी को हम कहते हैं कि उसमें संपीडीय गुण है। और नहीं दबाने पर अगर नहीं दबता है तो उसमें संपीडीय गुण नहीं है। बात आ गई समझ में? हाँ, तो गैस में क्या है? संपीडीय गुण है। हाँ, हवा को हम दबाएंगे, पिस्टन में रखेंगे, दबाएंगे तो दब जाएगा। हाँ, गैस तुम्हारे घरों में सिलेंडर में कैसे भराया जाता है? आखिर उसमें संपीडीय गुण है तभी न उसमें गैस दाब दे करके भर दिया जाता है। हाँ, बात आ रही समझ में? तो संपीडीय समझ गया कि नहीं समझा? बोलो जल्दी से, कौन कौन समझ गया? संपीडीय बोलो जल्दी से। समझ गया? संपीडीय गुण जो वस्तु दबाने पर दब जाए वह, इसका मतलब कि उसमें संपीडीय गुण है। और जो वस्तु दबाने पर नहीं दबे उसका मतलब ये हुआ कि वह उसमें संपीडीय गुण नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पांचवा है ऊष्मा और ठंडा का प्रभाव। पांचवा इसका गुण है ऊष्मा और ठंडा का प्रभाव। ऊष्मा और ठंड का प्रभाव। पांचवा है ऊष्मा और ठंड का प्रभाव। पांचवा इसका है, पांचवा है ऊष्मा और ठंड का ऊष्मा एवं ठंड का प्रभाव। तो लिखो ऊष्मा और ठंड का प्रभाव पदार्थ के गैसीय अवस्था में
काफी पड़ता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में काफी पड़ता है। क्योंकि गैस गर्म होने पर या ऊष्मा पाकर फैलता है तथा ठंड पाकर सिकुड़ता है। ठीक है, ऊष्मा पाकर ये फैलेगा। गैस जो है, गर्मी जब होता है तो गैस ऊपर उड़ता है और ठंडी पर क्या होता है, वो सिकुड़ता है। बात आ गई समझ में कि नहीं? समझ कर पढ़ रहे हो कि नहीं? संपीड़ितता क्लियर हो गया है कि नहीं? हो गया है। तो वह गैसीय अवस्था में काफी पड़ता है, क्योंकि गैस गर्म होने पर या ऊष्मा पाक किसमें, चूंकि गैस खाली लिखा, चूंकि गैस गर्म होने पर या ऊष्मा पाकर फैलता है तथा ठंड पाकर सिकुड़ता है। आ गई बात समझ में? हाँ कि नहीं? हाँ, गैस जब भी गर्म होगा, अभी गर्मी के दिन है तो हम लोग के घर में जब जाओगे तो उसमें क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। तो अगर ऊपर आप देखिएगा वेंटिलेटर है तो उससे गर्म हवा ऊपर बाहर निकल जाएगा, हाँ, फिर उसके जगह पर ठंडी हवा आएगी। लेकिन अगर उसमें वेंटिलेटर नहीं है तो उसमें काफी, उस घर में काफी क्या होगी, गर्मी होगी। या जंगला नहीं है तो काफी उसमें गर्मी होगी। बात आ रही समझ में? और शाम को जो उसमें पंखा का हवा चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो गर्मी महसूस होगा, क्योंकि वहाँ का पूरा वो गर्म हो गया है एनवायरमेंट वहाँ का। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब गैसों का प्रसरण या विसरण 6वां पढ़ा देते हैं। हाँ, गैसों का प्रसरण या विसरण। हमारे में गैसों का प्रसरण या विसरण लिखा हुआ है। अच्छा, तो विसरण लिख दो। कौन सी लिखा है बोलो? गैसों का विसरण, ठीक ना, यानी डिफ्यूजन क्रिया है न, है तो लिखो। गैसों के घनत्व में अंतर होते हुए भी लिखा, अंतर होते हुए भी उनमें एक दूसरे से मिश्रित हो जाने का
गुण पाया जाता है। मिश्रित हो जाने का गुण पाया जाता है। जिस क्रिया को विसरण कहा जाता है। जिस क्रिया को विसरण कहा जाता है। ठीक बा, जैसे देख लो, देखिए यहाँ पर एक पात्र है, देख रहे हैं। इसके बीच में एक ढक्कन लगा दिया गया है। ठीक है, इसके बीच में क्या लगा दिया गया है? एक ढक्कन लगा दिया गया है। तो ऊपर हाइड्रोजन गैस है, नीचे ऑक्सीजन गैस है। ऊपर क्या है? हाइड्रोजन गैस, और नीचे क्या है? ऑक्सीजन गैस है। जैसे इस ढक्कन को हटाया गया है तो दोनों आपस में क्या हो गया है? मिल गया है। तो एक में मिश्रित हो जाना यानी मिल जाने की क्रिया को या घटना को ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इसका मतलब कि गैस एक में क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है। अब बालू और पत्थर को एक में वहाँ छोड़ दोगे तो मिल जाएगा एक में, यानी ठोस में विसरण क्रिया नहीं होता है। पानी में, द्रव में लगभग होता है मिला जुला करके, लेकिन गैस में पूरा होता है। एक गैस दूसरे गैस में स्वतः क्या हो जाता है? मिल जाता है। बात आ गई समझ में? तो विसरण कौन कौन समझ गया? समझ गया है, यानी दो गैस जब एक में मिश्रित हो जाए, मिल जाए, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? गैसों का विसरण कहते हैं। क्लियर है? रहने दें? ठीक।